ये थर्ड संडे है इस नए साल का। क्या कोई बता सकते कि फर्स्ट संडे क्या था? मोर देन कॉन्करर, है ना? जैवन से भी बढ़कर है। और ये थॉट जो है प्रभु ने दिया कि इसको हम पूरे साल कैरी करें और इसको जिए, क्योंकि एवरी टाइम सैटन इज ट्राइंग टू पुट अस डाउन। हर समय शैतान जो हमें नीचा करने की कोशिश करता है, हमें जो है हराना चाहता है। बट बी अश्योर्ड दैट वी आर मोर देन कॉन्करर बिकॉज ऑफ जीसस। यीशु मसीह के कारण हम लोग जैवन से भी बढ़कर हैं। और इसी थॉट लाइन के ऊपर जो है इस थर्ड संडे से एक नई सीरीज हम लोग शुरू करेंगे। आई थिंक लॉकडाउन में कुछ लोगों ने इसको सुना है। उस सीरीज से हम लोग सीखेंगे, ठीक है? आज से हम शुरू करेंगे एक नई थॉट लाइन जो है कॉन्करर्स बाय फेथ, विश्वास के द्वारा जयवंत। ठीक है, विश्वास के द्वारा जयवंत जीवन जो है, इसके ऊपर हम जो है आने वाले कुछ समय तक जो है विचार करेंगे। मैंने कोशिश करा कि हम पीपीटी के द्वारा थोड़ा सा कुछ मैं कोशिश करूँ कि आप लोग लिख सकें। और अच्छा है लिखना हमेशा, क्योंकि आपकी और मेरी मेमोरी इतनी तेज़ नहीं है। जो कुछ हम सुनते हैं उसका मुश्किल से 5% हम कैरी कर पाते हैं, बाकी भूल जाते हैं। ओके, सो लिखना इज ऑलवेज गुड। इफ़ यू आस्क, आप वर्क प्लेस पे हैं, कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, आपके आस पड़ोस में लोग रहते हैं। इफ़ यू आस्क समवन जिसका विश्वास आपके विश्वास से भिन्न है, लाइक हमारे मुस्लिम ब्रदर से जो भाई लोग हैं, अगर आप उनसे पूछे उनके विश्वास के विषय में, है ना, यू आस्क अबाउट देयर फेथ, देयर एक्सप्लेनेशन एंड डेफिनेशन विल बी डिफरेंट। उनकी जो परिभाषा और उनकी जो व्याख्या उनके विश्वास की है वो डिफरेंट होगी। अगर आप किसी हमारे जो मित्र हैं, जो भाई लोग हैं, जो हिंदू विश्वास के मानने वाले लोग हैं हमारे, अगर आप उनसे पूछो उनके विश्वास के विषय में, तो उनके विश्वास का एक्सप्लेनेशन एंड परिभाषा विल बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन। इफ यू आस्क साइंटिस्ट विश्वास के विषय में, उनकी डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ फेथ विल बी टोटली डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। बट ट्रू फेथ, जो आप और मैं कहते हैं कि हमारा विश्वास है, उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो बाइबल ही बताती है। जो सच्चा विश्वास है, जो रियल फेथ है, उसकी जो डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन जो है वो केवल बाइबल ही आपको दे सकती है। एंड वी ऑल बिलीव इन द बाइबल। हम सब बाइबल को कैरी करके आते हैं और विश्वास करने वाले लोग हैं, इसलिए जो फाउंडेशन है ट्रूथ का वो बाइबल ही हमें एक्सप्लेन कर सकती है। बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग द फेथ, हम देखेंगे कि जो नेचर ऑफ फेथ है, जो विश्वास का जो चलेगा, हाँ चलेगा ठीक है, जो विश्वास का जो हम लोग जो है इस सीरीज को जो है हिब्रू 11 से हम लोग देखेंगे, इब्रानियों 11 अध्याय। क्योंकि लॉकडाउन में हमने स्टडी करता, कुछ गिने चुने लोग थे, वो भी 2-3 साल हो गए इस बात को, लेकिन मेरे को लगा कि पूरी कलीसिया को सीखना चाहिए, वो बहुत जरूरी है नए एस्पेक्ट से। तो हिब्रू 11 से हम लोग देखेंगे। बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग द फेथ, वी नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ फेथ, हाउ फेथ वर्क्स, द डेफिनेशन ऑफ फेथ, विश्वास कैसे काम करता है, और विश्वास की परिभाषा जो है हम इब्रानियों 11 अध्याय पहले 3 पद जो है हम उनके ऊपर मनन करेंगे आज। इट्स काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी सर्मन ऑफ दिस सीरीज। इस श्रृंखला का जो है एक प्रकार से परिचय संदेश ये होगा, इब्रानियों 11 अध्याय 1 से 3 पद। बट बिफोर उन वर्सेस को देखने से पहले हमें देखने की जरूरत है कि जो हमारे जो विश्वास का जो नेचर है, जो स्वभाव है, रिश्तों से संबंध में, है ना, रिश्तों से जोड़ के अगर हम देखें, इन लाइट ऑफ रिलेशनशिप, द नेचर ऑफ फेथ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैकग्राउंड में आप समझ रहे हैं, इससे पहले हम इब्रानियों 11 अध्याय 1 से 3 पद को देखें, लेकिन उससे पहले जो स्वभाव है विश्वास का या नेचर ऑफ फेथ जो है, इन लाइट ऑफ रिलेशनशिप, रिश्तों से जोड़ के अगर हम विश्वास को
उसके उसके नेचर को, उसके स्वभाव को समझें, तो बेसिकली 3 चीजें उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जरूरी है क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर क्रिएटर। इज इट? जब हम विश्वास की बात करते हैं, ये विश्वास जो है इट्स ऑल अबाउट द रिलेशनशिप विद गॉड। परमेश्वर के संग हमारे रिश्तों की बात है ये। इसलिए उसके नेचर को हम देखें कि बुनियादी में उसके नेचर किस प्रकार से काम करता है। पहले चीजें उसके अंदर है, आई थिंक थोड़ा सा छोटा है ना साइज में, नहीं दिख रहा पीछे। देयर आर 3 बेसिक नेचर ऑफ फेथ इन रिलेशनशिप। 3 बेसिक नेचर है विश्वास के संबंधों से जोड़ के हम देखते हैं। इट्स ऑल अबाउट द रिलेशनशिप विद गॉड जब हम फेथ की बात करते हैं, क्योंकि जो अन्य विश्वास के लोग बात कर रहे हैं वो भी ईश्वर से किस प्रकार से उनका विश्वास का नेचर, स्वभाव है, कैसा संबंध उनका, वो डिफाइन करता है। यू नो, कुछ लोग पत्थर पे विश्वास करते हैं, दैट इज देयर वे टू हैव रिलेशनशिप विद देयर गॉड। यू नो, इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है कि हम विश्वास का जो स्वभाव है, किस प्रकार से वो कार्य करता है इन रिलेशनशिप, उसको देखिए। और 3 चीजें जो है इसको डिफाइन करती है। पहला जो है इट्स अबाउट ट्रस्ट, भरोसा। भरोसे की बात है, ये एसेंशियल है, ये बुनियादी है, ये मूल में है। ट्रस्ट फॉर एनी क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप रिक्वायर्ड ट्रस्ट। नेचर है ये फेथ का, ये विश्वास का जो नेचर है कि उसके बुनियाद में जो ट्रस्ट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप, मैं आपका पास्ट हूं, इफ यू देयर इज नो ट्रस्ट बिटवीन यू एंड मी, यू नो, देयर विल बी नो रिलेशन। आप हेजिटेट करेंगे जब आप किसी से दोस्ती गाड़ते हैं या आप किसी से रिश्ता बनाते हैं, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अपने आप से भी और दूसरे से भी कि ट्रस्ट बीच में हो। और अगर ट्रस्ट नहीं होगा, भरोसा नहीं होगा, तो आप हेजिटेट करोगे क्लोज आने में। आप जो है संकोच करोगे किसी से अपने मन की बात को खोल के कहने से। आप जो है एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे। दिस इज द नेचर ऑफ फेथ। ट्रस्ट इज रिक्वायर्ड। अब इमेजिन करो, इफ यू डोंट ट्रस्ट ऑन गॉड्स कैरेक्टर, आपका फेथ जो है होलो होगा, खोखला रहेगा, शैलो होगा, उथला होगा, डीप नहीं होगा। इफ यू डोंट ट्रस्ट ऑन गॉड्स कैरेक्टर, अगर परमेश्वर की विश्वास योग्यता पे कि वो ट्रस्ट वर्दी है, अगर वो उसमें फेल हो जाए, तो आपका विश्वास की कोई मायने नहीं रहेंगे। दिस इज द फर्स्ट नेचर ऑफ फेथ, ट्रस्ट। दूसरा ट्रूथ है ना, सत्य इज इंपॉर्टेंट। अगर 2 लोगों के बीच में रिश्ता है, संबंध है, लेकिन अगर सामने वाला हमेशा आपको डिच करता है, झूठ बोलता है, डिसीव करता है आपको, तो फेथ के क्या मायने बताइए? विश्वास के कोई अर्थ है उसमें? बट इन रिलेशनशिप विद गॉड ट्रूथ इज इंपॉर्टेंट, यू नो। और यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही सत्य हूं। अल्टीमेट ट्रूथ इज जीसस एंड हिज वर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है आकाश पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। You know, you can depend and trust and have faith on word of God, the truth of God. ट्रुथ, परमेश्वर का वचन जो है कभी नहीं बदलता, याद रखिए। आप इसके एक एक बिंदु पे, एक एक शब्द पे आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। यू नो, आपको रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा, आपको धोखा नहीं मिलेगा, बिकॉज ट्रुथ जो है करेक्टर है परमेश्वर का, ट्रूथफुलनेस। एंड तीसरा जो है बेसिकली वो है ट्रूथ मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन लव। वो सत्य प्रेम के द्वारा एक्सप्रेस करा जाए। और ये जो है एक्सप्रेशन जो है, इसका मतलब है कि जो 2 पार्टीज हैं, सामने वाले का अल्टीमेट बेनिफिट एंड जो है उसके लिए आपके मन में विचार है कि आप उसका भला चाहते हैं, चरम सीमा पे आप उसका नुकसान नहीं चाहते हैं। यू नो, बाइबल बताते हैं स्पीक ट्रूथ विद लव। If you love without truth, what does mean? अगर आप केवल प्रेम करें लेकिन उसमें सत्य ना हो, सत्य ना कहें आप उससे, तो क्या मतलब है उसका? ओके, अगर आपका रिश्ता है कहीं पे और आप उस वहां पे सत्य को रिमूव कर दें और सिर्फ प्रेम करें, तो क्या मतलब है उसका?
ढकोसलेबाजी, फेक. That love will spoil your relationship and the other party. वो पैम्पर कर देगा उसको. लेकिन if you tell always truth without love, then वो भी तोड़ देगा क्योंकि वो चुपता है, वो काटता है. इसलिए इस रिश्ते के अंदर जो ट्रूथ है, you have to express in love for the benefit of others, दूसरे के भले के लिए. This is the nature of faith, how faith works, nature in relationship. And faith के जब हम बात करें, it's all about the relationship with God. विश्वास का मतलब है परमेश्वर के संग आपका संबंध. जब बिब्लिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम इसको देखते हैं. Let's see, we'll start. बट जरूरी है कि जब भी हम कोई पैसेज, कोई खंड हम अध्ययन करें, उसका संदर्भ, उसका कॉन्टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, आप मेरे साथ निकालिए इब्रानी उसका 11 अध्याय, हिब्रूज चैप्टर 11 और उसके पहले 3 पद. यहां लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई. विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है. यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तु से बना है. दिस इज दी वर्सेस जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं. बट व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वर्सेस? इन पदों का कॉन्टेक्स्ट क्या है? मैंने आपको एक बार पहले बताया था कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, बताया था. Like, if you have 500 rupees, जब आप किसी बच्चे का जब बर्थडे होता है उसको देते हैं तो वो क्या कहलाता है? गिफ्ट. वही 500 रुपये सेम जब आप रेड लाइट जंप कर लेते हैं, पुलिस वाले ने पकड़ दिया, आप उसको देते तो वो क्या कहलाता है? फाइन या घूस. 2 चीज हो सकती है. वही 500 रुपया जब आपके घर में कोई डोमेस्टिक हेल्प आती है, आप उसको देते हैं तो वो क्या होता है? उसकी सैलरी. द नोट इज सेम, वैल्यू इज सेम, बट जैसे जैसे वो कैरी कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, उसका संदर्भ बदल गया, कारण बदल गया, रीजन बदल गया. वो नोट वही है लेकिन उसका उद्देश्य बदल गया है. तो दैट इज द कॉन्टेक्स्ट. तो इन 3 पदों का कॉन्टेक्स्ट जो है वो समझने के लिए जरूरी है कि हम जो है 10 अध्याय 32 से 39 अगर हम पद पढ़ते हैं तो जो है वो आपको जो है अच्छे से बता सकता है. 10 अध्याय का 32 से 39 एंड हबक्कुक 2:4. यहां पे लिखा है, परंतु उन पहले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े झमेले में स्थिर रहे. कुछ तो यूं कि तुम निंदा और कलेश सहते हुए तमाशा बने, और कुछ यूं कि तुम उनके साजी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, ये जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली क्या है? संपत्ति है. सो अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है. क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ. क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा. और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा. पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए. तो ये कॉन्टेक्स्ट है इस अध्याय का पूरा, इस पूरे अध्याय का. अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है. अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है. कॉन्टेक्स्ट जो है इसका यह है कि फेथ जो है, लास्ट टाइम जब पास्टर देवेंद्र यहाँ वचन बता रहे थे, फेथ के विषय में कुछ बोलते हैं. फेथ 2 प्रकार का है. जब चैप्टर 11 की हम बात करते हैं, इट्स नॉट अबाउट द फेथ फॉर जस्टिफिकेशन. ये उस विश्वास की बात नहीं जस्टिफिकेशन की.
जस्टिफिकेशन का मतलब होता है जब पहली बार आपने यीशु मसीह से मुलाकात करी, आपने पापों का अंगीकार करा, उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करा, तो आपको डिक्लेयर कर देगा कि आप निष्कलंक हैं, आप परमेश्वर के संत। दैट इज जस्टिफिकेशन। मतलब न्याय संगत ठहरा दिया परमेश्वर का। अब आपके सर पे कोई कर्जा नहीं है। यू आर नो मोर सिनर, यू आर क्लीन चिट, यू आर बरी, फ्री, fully, completely from past, present, future, or from all sin. That is the justification. जब आपने यीशु मसीह पे विश्वास करा, लिखा जब आपने ज्योति को पाया तो आप उसकी संतान बन गए। कॉन्टेक्स्ट ये लिखा ना, अभी हमने देखा। तो जस्टिफिकेशन। लेकिन जस्टिफिकेशन के बाद जो है देयर इज फेथ टू लिव एवरी डे। अब विश्वास को एवरीडे आपको जीना है। दैट इज कॉल्ड दी सैंक्टिफिकेशन, कि आपको अब प्रतिदिन परमेश्वर के ग्रहण योग्य पवित्र जीवन जीने की जरूरत है। दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, नो मैटर व्हाट, कि आपकी स्थिति कितनी है, खराब है, नो मैटर कि क्या ऐसी गवर्नमेंट है, नो मैटर कि कितना प्रोसिक्यूशन है, कितना सताव है, कितना सर पे तलवार रखे। नो, यू हैव टू लिव एवरी डे योर फेथ। आपको प्रतिदिन अपने विश्वास को बनाए रखना है और सैंक्टिफिकेशन में बढ़ते रहना। सैंक्टिफिकेशन मतलब बेसिकली अंश अंश करके यीशु मसीह की समानता में प्रतिदिन बढ़ते रहना, टुवर्ड्स हेवन टिल ही कम्स और वी गो। जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाते आपको लेने के लिए या आप उसके पास नहीं जाते, तब तक हर एक उस व्यक्ति को जिसने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करा है, उसे अपने विश्वास में जीने की जरूरत है, अपने विश्वास को जीने की जरूरत है। यू नो, एंड दैट इज नॉट इजी, दैट इज नॉट इजी। इन ऑल ट्रायल्स, टेम्पटेशन, स्ट्रगल्स, हार्डशिप, मुश्किलें, दिक्कतें, संकट, दुविधा, यू हैव टू लिव इन फेथ। और हबक्कुक 2:4 को कोट करा है यहां पे इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। याद रखिए, क्रिश्चियन व्यक्ति के लिए नहीं लिखा, धर्मी जन जिसको परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा जब आपने विश्वास करा, आपको राइचस डिक्लेयर कर दिया, यू आर फ्री, यू आर धर्मी। एंड धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। याद रखिए, अगर आपके विश्वास में कमी आएगी तो इट विल बी डिफिकल्ट टू लिव फॉर जीसस, नॉट इजी। यू नो, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और अकॉर्डिंग टू these verses, 10 अध्याय इब्रानियों 32-39 पद के हमने पढ़ा है कि कैसे लोग सत्ताओं का सामना, दुख उठा रहे हैं, उनकी संपत्ति लूट ली गई है, उनका घर तोड़ दिया गया है, उनके घर वालों को सताया गया, मारा गया। इस समय जिन लोगों को पौलुस ये लिख रहा है, ये वर्सेस, उस समय विश्वासियों का समूह, क्रिश्चियन लोग, बिलीवर जो है, जिन्होंने विश्वास करा यीशु मसीह पे, वो भयंकर संकट से होके जा रहे हैं, वो भयंकर सताव से होके जा रहे हैं। लेकिन लिखा है कि आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। जीसस इज कमिंग वेरी सून। सो व्हाट वी नीड टू डू, हाउ वी नीड टू लिव, वी नीड टू लिव इन फेथ। यू नो, और लिखा है कि उन्होंने स्वेच्छा से अपनी संपत्ति लूटे दी, और एक मॉब आया, बहुत बड़ा लोग आए शोर मचाते हुए, और आपका सब कुछ लूट के लेके चले गए। लेकिन उन्होंने लूटने दिया क्यों? क्या लिखा अभी हमने पढ़ा ना 34 वर्ष में, चैप्टर 10 के, इसलिए अपने हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। और आगे पढ़िए। क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, और हाँ, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति, और अपनी संपत्ति आनंद से लूटने दी। कैन यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन? दिस इज द बिलीवर्स, दिस इज अबाउट फेथ। और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी। क्यों? सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति, क्योंकि उनकी दृष्टि सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति के, जिस जहां पे ना कीड़ा लगता ना चोर सेंध लगाता है, सदा ठहरने वाली संपत्ति जिसको कोई नहीं लूट सकता, उसको पाने की उनकी होप थी। लूटने दिया आनंद से। दिस इज द लाइफ ऑफ फेथ। एंड प्रेरित पौलुस जो है विश्वासियों को और आज आपको और मुझे एनकरेज करना चाहता है बाय टेलिंग द वर्क ऑफ फेथ, हाउ फेथ वर्क्स इन बिलीवर्स लाइफ। कैसे विश्वास जो है कलीसिया विश्वासी के जीवन में कार्य करता है, या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फेथ। पौलुस जो है
आज मुझे और आपको जो है इनकरेज करना चाहता है। और इस वर्ष के द्वारा हबक्कुक 2:4, धर्मी जन, अरे कोई धर्मी नहीं है क्या यहाँ? धर्मी जन विश्वास तो कम हो गया। धर्मी जन ठंडा जा रहा है। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। से विद कॉन्फिडेंस, A righteous shall live by faith. धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और कोई तरीका नहीं है, शॉर्टकट नहीं है ना, शॉर्टकट नहीं है फेथ का। धर्मी जन विश्वास से जीवित, नो मैटर कि कितना संकट है, कितना सताव है, कितना लोग हमारे विरोध में, कितना आपके ऊपर आक्रमण हो रहा है, धर्मी जन shall live by faith alone. इसलिए हाव मत छोड़ो, वो वहां पे कह रहा है। He encouraged believers, 35-36 वर्ष के अंदर क्या लिखा? 35-36 वर्ष में, इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हाँ, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल, हाँ, तुम मत छोड़ो हियाव क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है ना। स्टैंड फर्म इन योर फेथ, डोंट शेक, डोंट लीव, डोंट कॉम्प्रोमाइज, स्टैंड फर्म इन योर फेथ। यू नो, एनकरेज कर रहा है परमेश्वर का वचन उस समय विश्वासी को, और आज आपको मुझे, मे बी बिकॉज ऑफ योर फेथ ऑन जीसस, स्ट्रगल्स है शायद लाइफ में, बट कह रहा है आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। जीसस इज कमिंग वेरी सून। इसलिए व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू स्टैंड फर्म इन आवर फेथ, नो मैटर व्हाट, कितना स्ट्रगल है, कितना संकट है, कितनी दुविधा है, we need to stand firm in our faith. ये है कॉन्टेक्स्ट इसका। Let's quickly हम लोग जो है will go in verse chapter 11 first 3 verses। तीन चीजें जो है इन पदों से, जो है तीनों पदों से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, which help us to understand that how faith works। तीन चीजें जो है इन पहले 3 पदों से 11 अध्याय के हम देखेंगे, जो हमें मदद करेंगे, हमारी समझ को बढ़ाएंगे कि विश्वास कैसे कार्यकारी है, कैसे कार्य करता है। ओके, फर्स्ट थिंग, पहली चीज, फेथ इज द कंफर्मेशन ऑफ फ्यूचर स्पिरिचुअल रियलिटीज। विश्वास जो है, मैंने सॉरी हिंदी में नहीं लिखा, विश्वास जो है इस बात का की गारंटी, या इस बात का क्या बोलोगे, कंफर्मेशन, प्रमाण, कंफर्मेशन इज नॉट प्रमाण, कंफर्मेशन मतलब हमें मालूम है पूरी तरीके से, है ना, देयर इज नो डाउट। तो फेथ जो है हमारी भविष्य की जो आत्मिक जीवन की वास्तविकता है उसका कंफर्मेशन है। इस चीज को याद रखिए। पहले वर्ष पढ़िए 11 अध्याय का, पहले वर्ष में लिखा है, अब विश्वास आशा की ही वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। होप, एश्योरेंस एंड कन्विक्शन, 3 शब्द यहां पे आए। होप इज ऑलवेज अबाउट फ्यूचर, नॉट इन प्रेजेंट, यू नो। आशा जो है हमेशा भविष्य की तरफ, भविष्य के लिए होती है। होप, एश्योरेंस एंड कन्विक्शन, और इन सब के ऊपर जो सील है वो फेथ है ना। अगर आपका विश्वास कमजोर है, अगर आपका विश्वास 50-50 है, यू विल नॉट हैव एनी होप फॉर द फ्यूचर, देयर विल बी नो कन्विक्शन, नो एश्योरेंस फॉर फ्यूचर। तो फेथ जो है सील इन सबके ऊपर। विश्वास जो है इन तीनों चीजों को जो है प्रमाणित करता है, प्रूव करता है, और जो गारंटी है विश्वास, आपका जो विश्वास यीशु मसीह के ऊपर है वो आपकी आशा का प्रमाण है, वो आपके जीवन का, अनंत जीवन का, आत्मिक जीवन का वो कन्विक्शन है, आश्वासन है पूरा, और एश्योरेंस है, गारंटी है। बिकॉज फेथ, आपका जो विश्वास है वो प्रूव करता है हर एक उस चीज को जो आपने नहीं देखा है फॉर फ्यूचर। कितने लोगों ने यीशु मसीह को देखा है? नो वन।
और परमेश्वर जो है अदृश्य है। यमुना 4 उसका 23-24 पद लिखा है, गॉड इज स्पिरिट, नो वन कैन सी, कोई नहीं देख सकता। कितने लोगों ने हेवन देखा है? एंजल्स देखे हैं। प्रकाशित वाक्य बताता है, स्वर्ग की पिक्चर बताता है कि वहां पे सोने की सड़कें, ब्यूटीफुल, वहां पे सिंहासन है परमेश्वर का, देखा किसी ने? बट वी हैव होप दैट वन डे वी विल सी जीसस एज ही इज, फेस टू फेस। वन डे वी विल बी विथ हिम इन हेवन। ये गारंटी है, ये आश्वासन है, ये पुख्ता है, ये प्रमाणित है, ये प्रूव्ड है, ये सच्चा है, ये विश्वास योग्य है, बिकॉज ऑफ योर फेथ। फेथ जो है, आपका जो विश्वास है, वो आपको आपके आत्मिक जीवन की जो भविष्य में यू विल हैव वन डे, उसकी गारंटी है, उसका प्रूव है, उसका प्रमाण है। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय। क्या आशा है आपकी? One day you will be with your Lord Jesus. One day you will see him face to face. ये आशा है कि नहीं आपकी? नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है। That is your problem, not my problem. क्या आप यीशु को देखना चाहते हैं जैसा वो है? पहला यूहन्ना 3:2-3 पद में लिखा है। अभी हम नहीं जानते हम क्या कुछ होंगे, लेकिन इतना जानते हैं कि जब वो आएगा तो हम उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वह है, और एक दिन उसके समान हो जाएंगे। You know, this is all about your faith on Jesus. ये आपका विश्वास है जो आपको गारंटी देता है कि यस, हाँ, आमीन के संग ये सब चीजें हैं। स्वर्ग इज रियल, नरक इज रियल, एंजल्स आर रियल, गॉड इज रियल, जीसस इज रियल। एवरीथिंग जो बाइबल में लिखा है आपके अनंत जीवन के लिए, वो सब रियल है। कैसे पता? इट्स बिकॉज ऑफ योर फेथ। एक इलस्ट्रेशन के द्वारा आप देख सकते हैं इसको, एग्जाम्पल के द्वारा। फेथ इज लाइक टेलीस्कोप, दूरबीन। 2 लोग थे शिप के ऊपर, ठीक है, समुद्र के बीच में, और दोनों लोग जो है उस शिप के ऊपर जो टॉप फ्लोर था वहां जाके उन्होंने दूर देखा। एक व्यक्ति को कुछ दिखा और दूसरे को नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? क्या डिफरेंस था? एक व्यक्ति अपने नंगी आंखों से देख रहा था, लेकिन दूसरे ने टेलीस्कोप से देखा, दूरबीन से देखा, तो उसे दिखा सामने से एक बड़ा शिप जो है चला आ रहा है, स्टीमर चला आ रहा है, एक्सीडेंट हो सकता है। फेथ इज जस्ट लाइक दैट। एक अविश्वासी व्यक्ति जो विश्वास नहीं करता यीशु मसीह पे, उसे कोई मतलब नहीं इन चीजों से, वो नहीं देख सकता इन चीजों को। There is difference between you and people of other faith. That's why I started people of other faith. वो कहते हैं सब यही है, स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, खाओ पियो मौज करो, सब यही है। किसने कल देखा है? They believe like that. But हमारा टेलीस्कोप जो हमारा विश्वास है, through our faith we see future. That is certain. वो certain है, वो निश्चित है, वो रियल है, वो रियल है। फेथ इज जस्ट वर्क लाइक दूरबीन, जो एक बेर आई से नहीं देख सकता व्यक्ति, नंगी आंखों से नहीं देख सकता, वो एक विश्वासी व्यक्ति देख सकता है। कि आपने अभी जब हम देख रहे हैं सारा जो लोग नहा रहे हैं, तो हम कह रहे क्या कर रहे हैं लोग, क्या इन्हें नजर नहीं आ रहा? उन्हें नहीं नजर, हमें नजर आ रहा है। हाउ? बिकॉज ऑफ योर फेथ। Because of our faith, we can see the difference for future also. Let's see one more illustration. Daniel, उसका 3:16-17-18 पद पढ़ दीजिए। एक और illustration from Bible. कोई जना पढ़ दीजिए जल्दी से। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं
वे हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग में बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं, तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। ब्यूटीफुल है ना इलिस्ट्रेशन। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये उनके विश्वास की जो है परख थी, स्ट्रगल था। क्योंकि वहां स्टेचू खड़ी कराया गई, राजा ने अपनी स्टेचू खड़ी कराया, उसकी आगे दंडवत करना है सबको, लेकिन उन्होंने नहीं करा। और जैसे राजा को मालूम पड़ा, उसने कहा अभी भी सेकंड चांस है तुम्हारे लिए। उन्होंने कहा हमें तुझे उत्तर देने की, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वी हैव फेथ ऑन आवर गॉड दैट ही कैन सेव अस फ्रॉम योर हैंड। हमें ये विश्वास है कि हमारा परमेश्वर तेरे हाथ से छुड़ा सकता है। अगर नहीं भी छुड़ाएगा, हम यहां तो मर जाएंगे, लेकिन वी नो वी आर सेफ फॉर एवर। दैट इज द कन्विक्शन फॉर फ्यूचर, द रियलिटी। याद रखिए मित्रों, जो विश्वास आपने करा यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, यदि आज मर भी जाए तो भी जिएगा। दिस इज योर कन्विक्शन इन फेथ। और यही कन्विक्शन अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय की आशा कही थी उन्होंने, लाइफ फॉर एवर विथ द क्रिएटर। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इन्होंने आग देखी थी, लेकिन आग में यीशु मसीह नहीं नजर आया था। यस, मुझे नहीं पता, बाइबल नहीं बताती, क्योंकि इन तीनों को भी यीशु मसीह नजर आया कि नहीं आया। लेकिन जिन्होंने डाला था उन्होंने देखा, और हमें पता है। Are you getting? इन तीनों को नहीं पता था, अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। इन्हें नहीं पता था कि जीसस विल बी विद देम इन दैट फायर। उस आग के अंदर उन्हें नहीं पता था, उन्होंने नहीं देखा था। मुझे यह भी नहीं पता कि जब वो आग में थे, भट्टी में थे, तब भी उन्होंने देखा, यीशु को नहीं देखा। लेकिन जिन्होंने डाला था उन्होंने देखा, और हमें पता है। लेकिन प्रमाण था कि परमेश्वर हमारे साथ सदैव है। प्रभु यीशु मसीह कि कितनी हीट है, कितनी गर्मी है, कितना मौत का तांडव मंडरा रहा हमारे चारों पर, बट हमें पता है दैट ही इज विद अस। उस समय जो है नया नियम नहीं लिखा गया था, लेकिन हमें पता है हमारे हाथ में नया नियम है। यीशु मसीह ने कहा देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। दैट इज दी, हम देखते नहीं यीशु मसीह को अपनी नंगी आंखों से, यू नो, बट थ्रू योर फेथ, यू नो, टेलीस्कोप, दूरबीन, you have assurity, you have conviction that Jesus is with you wherever you go, है ना, whatever you face, he is with you. Wow, beautiful. इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति लूटने दी, आनंद से लिखा है, not easy, क्योंकि उन्होंने उसको देखा जो सब नहीं देख पा रहे थे। Beautiful. Let's see, और वर्स 34 पढ़ दीजिए, 10 अध्याय का, इब्रू 10:34। क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। हाँ, और उन लोगों को जो है इनकरेज कर रहा है पौलुस, और आज आपको मुझे इनकरेज कर रहा है। इफ यू हैव फेथ, इफ यू हैव फेथ, कैसे, लाइक ए tiny grain of mustard. Thus says the Lord. Faith. How faith works. अब विश्वास आशा की ही वस्तु का निश्चय, अनदेखी वस्तु का प्रमाण है that Jesus is with you. Sure. दूसरी चीज, faith that gets God's approval. विश्वास जो परमेश्वर की स्वीकृति प्राप्त करता है, परमेश्वर की सहमति, परमेश्वर का यस स्वीकार करता है। यू नो, 2 पद पढ़ दीजिए, हिब्रू 11:2। क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। इंग्लिश में पढ़ दीजिए कोई। This is what the ancients were commanded for. This is what ancient commended for. Commended, not commanded, commended. You know, उनकी प्रशंसा करी। और बहुत सारे वर्जन देख रहे हैं, अप्रूवल लिखा है, गॉड, दे गेट गॉड्स अप्रूवल। और जो एंशियंट मतलब जो प्राचीन लोग थे, जो
इस समय के लोगों से पहले थे, लाइक मूसा, इब्राहिम, जोसेफ, दाऊद, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, डैनियल, उन लोगों के विषय में लिखा है कि प्राचीनों के विषय में परमेश्वर ने उनकी प्रशंसा करी, उनको अप्रूव करा। अप्रूवल, परमेश्वर की सहमति, परमेश्वर की स्वीकृति, परमेश्वर ने उनके जीवन को, उनके विश्वास को, उनके एक्शन को, उनके रिएक्शन को परमेश्वर ने अप्रूव करा। यस, राइट, करेक्ट, आई हैव नो क्वेश्चन, आई हैव नो डाउट ऑन योर फेथ। परमेश्वर ने इस तरीके से जो लिख रहा है कि परमेश्वर ने कमेंट कर उनको, उनकी प्रशंसा करी उन पुराने प्राचीन विश्वासियों की जो इन लोगों से पहले थे और मर गए। यू नो, जब आपने यीशु मसीह पे विश्वास करा सच्चे हृदय से, हो सकता है इस ग्रुप के अंदर अभी कई लोग सिर्फ ये क्रिश्चियन है, यू नो, क्रिश्चियन यीशु मसीह को के बारे में जानते सब कुछ, यीशु मसीह को नहीं जानते। लेकिन जिन लोगों ने सच्चे हृदय से, जिनका इनकाउंटर यीशु के साथ हुआ, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करा विश्वास के द्वारा, परमेश्वर ने अप्रूव कर दिया दैट you are clean and justified. That is the approval because of your faith today. परमेश्वर ने, जब आपने यीशु मसीह पे विश्वास करा, परमेश्वर ने अप्रूव करा आपकी विश्वास, सच्चे विश्वास को, और परमेश्वर ने यस, योर लाइफ, इटर्नल लाइफ, योर फॉरगिवनेस इज गारंटेड, गारंटेड एंड ग्रांटेड, डिक्लेयर्ड। यू नो, परमेश्वर ने आपके विश्वास को उन्होंने सम्मान करा और आपको उद्धार दे दिया, देगा नहीं, दे दिया। यू नो, अप्रूवल ऑफ गॉड। और आपका उद्धार, मनुष्य का उद्धार, याद रखिए, मनुष्य के एफर्ट के द्वारा नहीं हो सकता, आपके इंसान के भले कर्म के द्वारा नहीं हो सकता। अभी क्या कर रहे हैं प्रयागराज के अंदर? दे आर ट्राइंग टू प्लीज गॉड, दे आर ट्राइंग टू गेट द अप्रूवल ऑफ गॉड for so many things they are doing. No, क्योंकि बाइबल बताती है मनुष्य के सारे धर्म के काम मैले कपड़ों के समान है। Your good works cannot save you, never. Only your faith on Jesus with conviction, with clarity. You know, यीशु मसीह और उसके कार्य के द्वारा, विश्वास ही के द्वारा जो है आप धर्मी करार करेंगे, आपको उद्धार मिला है। दिस इज द अप्रूवल ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का अप्रूवल है। इन पास्ट उन सारे लोग, एंशिएंट लिखा ना, इन एंशिएंट गॉड कमेंडेड देम। और इब्रानियों 11 अध्याय, इट्स ऑल अबाउट दोज पीपल। इब्रानियों 11 अध्याय जो है बेसिकली परमेश्वर की ओर से अप्रूवल का ये अध्याय है, that God approved their faith. परमेश्वर ने उनके विश्वास की प्रशंसा करने के लिए उनके नाम को अपने वचन में रखा है। This is the God's you know, commending, परमेश्वर की प्रशंसा, God's approval. लेकिन अदर साइड अगर हम देखें, those who have not faith on Jesus, जिन लोगों ने यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करा है, you know, they will not get God's approval for forgiveness. कोई तरीका नहीं है। चर्च मेंबरशिप can't give you salvation. आप नियमित चंदा दीजिए चर्च में, आपको बचा नहीं सकता। आप कैरल सिंगिंग में जाइए, आपको बचा नहीं सकता। आप संडे, एवरी संडे आप 3 चर्चेस अटेंड करिए, कांट सेव यू, ओनली योर फेथ। जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करें, गॉड विल अप्रूव हिज फॉरगिवनेस एंड हिज सैल्वेशन फॉर यू। बट अदर साइड, इफ समबडी रिजेक्ट एंड डोंट हैव फेथ ऑन जीसस, फॉर इटर्निटी परमेश्वर जो है उसको नाश के योग्य ठहराता है। And every day we need to seek God's approval for our faith. और हर दिन मुझे और आपको जो है परमेश्वर के अप्रूवल चाहिए। क्या आपने कल ऐसा जीवन जिया that God can commend you?
क्या कल पिछले हफ्ते आपने ऐसा विश्वास का जीवन जिया कि परमेश्वर आपकी प्रशंसा करे? एक फेथ है जस्टिफिकेशन का, एक फेथ है सेंटिफिकेशन. एवरी डे यू हैव टू लिव बाय फेथ. धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा. क्या कल परमेश्वर का अप्रूवल आपके फेथ के लिए मिला? परमेश्वर का यस, आई एम हैप्पी, आई एम सो प्लीज्ड बिकॉज ऑफ योर फेथ. क्या लास्ट वीक आपका जीवन ऐसा जिया आपने कि आपके विश्वास के द्वारा परमेश्वर कह सके आई एम वेल प्लीज्ड, मैं बहुत प्रसन्न हूं, आई अप्रूव, आई गिव माई एक्सेप्टेंस, माई क्लियरेंस. क्योंकि इब्रानियों 11 अध्याय 6 पद में क्या लिखा है? हिब्रूज 11:6. और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और बस, अपने ठीक है. और खोजने वालों को प्रतिफल देता है. बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है. एंड दिस इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू एंड मी एवरी डे. क्या परमेश्वर आपके विश्वास की जिस लेवल पे आप विश्वास रख रहे हैं, क्या परमेश्वर प्रसन्न है उससे? जिस प्रकार का एक विश्वासी का जीवन आपका होना चाहिए, क्या आप वैसा जी रहे हैं और परमेश्वर उससे खुश है, प्रसन्न है? दैट वी नीड टू आस्क आवरसेल्फ क्विकली, क्योंकि हमारा टाइम बहुत हो गया. लास्टली, थ्रू फेथ वी अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग. और तीन पद पढ़ दीजिए. यानी कि उसके विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो. हाँ, विश्वास ही से करीब 11 अध्याय के अंदर करीब 19 बार ये स्टेटमेंट आया है ना. बाय फेथ, विश्वास ही से. एंड दिस इज द फर्स्ट वन. 19 बारी परमेश्वर ने 11 अध्याय के अंदर लोगों के लिए लिखा, और विश्वासी से. एंड दिस इज द फर्स्ट वन. ये पहला है जिसके विषय में बोल रहा है. और यहां पे लिखा है और विश्वासी से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है. इट्स नॉट अबाउट द रिटन वर्ड ऑफ गॉड, इट्स अबाउट द स्पोकन वर्ड ऑफ गॉड. डायरेक्ट कहां ले गया? जेनेसिस 1 अध्याय के अंदर. जेनेसिस उत्पत्ति 1 अध्याय के अंदर लिखा है और फिर परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा, और पूरा यूनिवर्स बन गया. कैन यू इमेजिन? अगर आप साइंटिस्ट से पूछें सृष्टि कैसे आई, बिग बैंग थियरी. दुनिया भर के सारे साइंटिस्ट मिलके 26 किलोमीटर एक उन्होंने टनल में जो एक मशीन बनाई है जिससे वो हिट करेंगे और जो ब्लास्ट होगा उससे मालूम पड़ेगा गॉड्स पार्टिकल मिलेगा उससे. और जैसी सांस ले रही है, बिलीव नहीं करे कौन उनको चला रहा है. साइंटिस्ट बिलीव बिग बैंग थियरी, एक ब्लास्ट हुआ यूनिवर्स बन गया. अभी ब्लास्ट हो रहे हैं मिडिल ईस्ट में, वहां तो कुछ बन नहीं रहा, सब डिस्ट्रॉय हो रहा है. ब्लास्ट नेवर क्रिएट एनीथिंग, ब्लास्ट ऑलवेज डिस्ट्रॉय. यू नो, एवोल्यूशन की जो है, मनुष्य पहले बंदर था, आहिस्ता आहिस्ता करके जो है अब सब कुछ बन गया. आज का बंदर क्यों नहीं इंसान बनता? यू नो, बट वी बिलीव, वी अंडरस्टैंड कि सृष्टि की रचना कैसे हुई है. इट इज बाय द वर्ड ऑफ गॉड. परमेश्वर ने बोला और सृष्टि हो गई, सृष्टि बन गई. वी अंडरस्टैंड दैट for each and everything, for universe, there is one creator. आप दूसरों से बात करो, बाहर वालों से, they don't believe, they don't understand because, but we understand. सारी सृष्टि की रचना जो है कैसे हुई है, उसका एक रचयिता है, और वो रचा गया नहीं है, वो सबका रचयिता है. That God is creator of heaven and earth. एक चीज. दूसरी चीज, ये रचना जो है शून्य से हुई है, किसी चीज से नहीं बना कि परमेश्वर ने जो है कुछ रॉ मटेरियल लिया और सृष्टि की रचना करी. नो, आउट ऑफ नथिंग, जीरो, शून्य से परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया. तीसरी चीज जो हम सीख सकते हैं, देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड. परमेश्वर के शब्द में शक्ति है, सामर्थ्य है, टू क्रिएट न्यू थिंग्स, टू गिव लाइफ.
यीशु मसीह ने कहा 4 दिन का सड़ा हुआ लाश से निकल आया. There is power in his word, and that powerful word is in our hand today. It can create, it can give you life, it can deliver you, it can change you, it can build you, it can give you life. परमेश्वर का वचन है. तो ये अंडरस्टैंडिंग हमारी है कि बाय फेथ ओनली वी नो दैट गॉड इज क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग. ही इज नॉट क्रिएटेड बीइंग, ही हिमसेल्फ इज क्रिएटर एंड देयर इज पावर इन हिज वर्ड. मित्रों, वो शब्द आपके हाथों में है और ये पावरफुल तभी है जब आप विश्वास करते हैं. अगर आप शक करते हैं परमेश्वर के वचन में, इट वोंट वर्क. बंद बाइबल आप सिराने में रख लो, बच्चे के डर लग रहा है, नो इट वोंट वर्क. ये मैजिक स्टिक नहीं है. यू नीड टू ओपन इट एंड रीड इट. आपको खोलना है, पढ़ना है, मेडिटेट करना है एंड इंप्लीमेंट करना है, अप्लाई करना लाइफ में. बंद बाइबल ताके पे रखी हुई जो है जबूर 23 खोल करके उस पर धूल चढ़ेगी सिर्फ, इट वोंट वर्क. वो काम नहीं करेगी unless until you will not open it, read it, meditate, eat and live accordingly. There is power in the word of God to give life, to create, to give you deliverance. There is power. आपका विश्वास आपकी आशा है भविष्य की. विश्वास से में कमजोर मत होइए. आपका विश्वास आपकी आशा है भविष्य की. अगर आप आज विश्वास में कमजोर हो गए, आपके लिए कोई आशा नहीं है. रिमेंबर, फेथ इज द एविडेंस और रियलिटी ऑफ योर फ्यूचर लाइफ इन हेवन विद जीसस. आपका विश्वास वास्तविकता है भविष्य के जीवन की जो आप यीशु मसीह के संग व्यतीत करेंगे इटर्निटी के अंदर. तो विश्वास में कभी मत होने दीजिए, कॉम्प्रोमाइज मत करिए. द राइचस विल लिव बाय फेथ अलोन. योर मनी कांट हेल्प यू, योर एजुकेशन, योर स्ट्रेंथ कांट हेल्प यू. योर फेथ only help you to sustain the struggle of your life, no matter how difficult your life is, because of your faith. But righteous will live by faith, and without faith it is impossible to please God. बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है. ये लिखा है, अनहोना है. And we all need God's approval every day. And it is possible only because of faith. A faith which is not tested, it is not faith at all. A faith which is not tested, it is not faith at all. पहला पत्रस उसका 1:6-7 पद में, अब अवश्य है कि तुम नाना प्रकार के दुख से होकर जाओ. This is necessary for believer to go through struggles. बिकॉज विश्वास तो परखा जाएगा. जो कोई धार्मिकता का जीवन जीना जाएगा परखा जाएगा, वो सताया जाएगा. विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज हिम. धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा. अ फेथ विच इज नॉट टेस्टेड, इट इज नॉट फेथ एट ऑल. जिस विश्वास की परख ही नहीं हुई वो विश्वास ही नहीं है. सो कैन यू रिपीट फर्स्ट वर्स? अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है. आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें. भाई अमित गोयल प्रार्थना कर दीजिए.